नमस्कार। रुद्रा समाचार भारत चैनल है सब पर नजर। पंजाबी लोक गायक गुरमीत मान का निधन हो गया है और उनके निधन का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। चंद दिनों के भीतर पंजाबी गायक राजवीर चवंदा और मान की मौत होने से फैंस स्तब्ध हैं। रबी सीजन के लिए मिनी किट वितरण योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए 92,000 से अधिक मिनी किट किसानों को वितरित करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही 83 से 85 किसान पाठशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा। दीपोत्सव। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपोत्सव 2025 के अवसर पर अयोध्या के 56 घाटों को 28 लाख दीपों से सजाने की योजना बनाई है। यह आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में किया जाएगा और एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करेगा। यूएनटीसी 14 से 16 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ योगदानकर्ता देश यूएनटीसीसी सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के सेना प्रमुख भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान ताजमहल का भी दौरा किया जाएगा। राष्ट्रीय कनाडा की विदेश मंत्री की भारत यात्रा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से भारत दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान व्यापार और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की जाएगी। तालिबान के हमलों में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। तालिबान के हमलों में 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर सामने आई है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के प्रवासी मजदूर मतदान नहीं कर पाएंगे। तमिलनाडु में काम करने वाले बिहार के मजदूरों को कहा जा रहा है कि मतदान के राज्य लौटना मुश्किल होगा। दूरी, समयबंदी और काम की अनिश्चितता बाधक। पवन सिंह। भोजपुरी स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। भोजपुरी गायक पवन सिंह ने साफ कहा है कि यह बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं होंगे। एनडीए सीट बंटवारे की घोषणाएं आज हो सकती हैं। बिहार चुनाव में एनडीए के गठबंधन के बीच सीट आवंटन की औपचारिक घोषणा आज होने की संभावना है। आरजेडी ने भूमिहार समुदाय को जोड़ने की रणनीति अपनाई। आरजेडी पार्टी अब भूमिहार और कुशवाहा समुदायों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रही है। इस बदलाव से पार्टी की अंदरूनी अशांति भी देखने को मिल रही है। पहले से जेडीयू से बाहर गए नेता को वापस लिया गया। बिहार राजनीति में हलचल। एक पूर्व सांसद जो कभी यह कह चुका था कि वो नीतीश कुमार के हाथ तोड़ देगा, पुनः जेडीयू में शामिल हो गया। योगी बोले, अमेरिकी शुल्क से न डरें, नए बाजार तलाशें। भदोही की कालीन मेले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अमेरिका का टैरिफ डरने की बात नहीं, बल्कि नए निर्यात मार्केट खोजने की जरूरत है। बिहार, पति ने दूसरी पत्नी को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। नालंदा जिले में एक व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी को आग लगाई क्योंकि वह उसकी प्रेमिका से शादी करना चाहता था। एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव के लिए पहली सूची जारी की। ओवैसी की पार्टी ने बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें सीमांचल क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है। नगर कीर्तन गुरु तेग बहादुर का 350वां शहादत वर्ष परिचालन। नॉर्थ भारत में गुरु तेग बहादुर की 350वीं जयंती के उपलक्ष्य में धार्मिक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। दीपिका पादुकोण बनी भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य दूत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दीपिका को भारत का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया। बियॉन्ड लिमिट कला प्रदर्शनी दिल्ली में शुरू। 78 वर्षीय क्षमता वाले कलाकारों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी आज से दिल्ली में शुरू हुई। रोहित बाल का WIFW ग्रैंड फिनाले तय। फैशन डिजाइनर रोहित बाल का ग्रैंड फिनाले कुतुब की ऐतिहासिक साइट पर आयोजित होने वाला है। पैरालंपिक एथलीट विश्व चैंपियनशिप भारत की शानदार पैठ। दिल्ली में आयोजित विश्व पैरालंपिक चैंपियनशिप में भारत ने 22 पदक जीते और देश को 10वां स्थान मिला। हार्दिक पांड्या ने पुष्टि की अपनी नई प्रेमिका। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने फैशन मॉडल महिका शर्मा के साथ अपने संबंधों की पुष्टि की। भारत की बहुआयामी प्रतिनिधिमंडलीय भागीदारी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत अक्टूबर 2025 में भारत 2 बहुमत विधायी दलों के प्रतिनिधिमंडलों को भेजेगा। भारत मंगोलिया के राष्ट्रपति का स्वागत करेगा। भारत इस महीने मंगोलिया के राष्ट्रपति को आमंत्रित कर रहा है ताकि क्षेत्रीय राजनीतिक संबंध मजबूत हो सके। अफगान विदेश मंत्री देवबंद और आगरा की यात्रा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मुताकी आज उत्तर प्रदेश के देवबंद आगरा में कार्यक्रम में भाग लेंगे। बंगाल में MBA छात्रा के साथ गैंगरेप का आरोप। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक दूसरी वर्ष की मेडिकल छात्रा के साथ कथित रूप से गैंगरेप किया गया। मामले में दोस्त को हिरासत में लिया गया। इंडिको ने दिल्ली गुआंगझोउ रोजाना फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की। 10 नवंबर से दिल्ली से चीन के गुआंगझोउ के लिए हर रोज उड़ानें शुरू की जाएंगी। IIC कला महोत्सव महिलाओं की शक्ति पर केंद्र। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 10 से 14 अक्टूबर तक एस वनिता स्पीक्स नामक कला संस्कृति महोत्सव चल रहा है। भारत कनाडा व्यापार सहयोग मजबूत करने की तैयारी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडाई समकक्ष से आर्थिक और व्यावसायिक सहयोग पर बातचीत की। भारत का दबदबा वेस्टइंडीज टेस्ट में। शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन की पारी खेली और रविंद्र जडेजा ने स्पिन से 3 विकेट लिए। भारत ने 518 रन 5 विकेट की स्कोर पर डिक्लेयर किया और मैच पर कब्जा जमा लिया। मायावती ने हरियाणा IPS अधिकारी की आत्महत्या मामले में जांच की मांग की। दलित IPS अधिकारी वाय प्रकाश कुमार की कथित आत्महत्या को लेकर मायावती ने समयबद्ध और स्वतंत्र जांच की मांग की है।
यूएस राजदूत ने पीएम मोदी से की मुलाकात। यूएस राजदूत सर्जियो गार ने भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की।